particular lecture, we have covered all the reactions of alkenes via convergence. Methods of preparation हो या chemical properties है, सबको हमने cover किया है. और हमने कुछ alkenes की reactions देखे जो alkenes further फिर rearrange होते हैं. तो it means we have covered the rearrangement reactions also. Hello everyone, I hope you all are quite well. आज हम alkenes का फुल कन्वर्जन देखेंगे, इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वाया कन्वर्जेंस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ब्यूटेन की हम ब्रोमिनेशन करेंगे. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा. अगर हम इसको ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ, जब हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होती है और प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो अल्कोहल मिलेगा. नाउ वी हैव 2 सबस्ट्रेट्स और इफ वी वांट टू प्रिपेयर द एल्कीन. जब हम एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्शन जो है बेटा वो E2 रिएक्शन होती है, इनकी एलिमिनेशन रिएक्शन. प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनने वाला है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. और अगर हम यहाँ पे अल्कोहल्स को हीट करेंगे अंडर एसिडिक कंडीशंस, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो E1 होती है और प्रोडक्ट जो हमारे पास यही एल्कीन सेम मिलता है. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है. यहाँ पे जो E1 रिएक्शन हुई क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है. कार्बोकेटाइन क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप है. इसको जैसे हम एसिडिक कंडीशन देते हैं तो ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है, यानी कि वाटर. वहां पे कार्बोकेटाइन पॉसिबिलिटी थी कार्बोकेटाइन रीअरेंज करने की, तो फिर वहां पे रीअरेंजमेंट होती है फॉलोड बाय द एलिमिनेशन और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है? एल्कीन. यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स दोनों है ये दोनों मेजर है. इनका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो माइनर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. लेकिन मैं चाहता हूं कि वही माइनर प्रोडक्ट को मैं मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं. तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे? अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करूं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, जो कि हमारे पास जो बेस है वो बल्की बेस है, तो बल्की बेस जो है वो बीटा एच जो है यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्कीन जो हमारे पास है वो ये वाला एल्कीन मिलेगा, यानी कि ये वाला एल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा. इस वाली रिएक्शन के लिए ये एल्कीन माइनर होगा. अब हमारे पास एल्कीन है. अब अगर मैं इस एल्कीन को ट्रीट करूं Br2CCl4 के साथ, अब जो CCl4 है यहाँ पे नॉन, अब जो यहाँ पे Br2CCl4 है, देखो बेटा Br2CCl4 जब भी आपको देखने को मिलेगा ये जो रिएक्शन ये एल्कीन पे होती है, यानी कि इससे हमें पता चलता है एल्कीन की, इससे हमें पता चलता है अनसैचुरेशन साइड, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वो बेटा एब्जॉर्ब होगा. और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है जब भी Br2CCl4 डालते हैं एल्कीन पे रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा जो मिलेगा, ये याद रखना बेटा, जो Br2 हमारे पास एल्कीन पे ऐड होंगे वो बेटा ऑलवेज होंगी एंटी एडिशन. और नोट, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है, एंटी प्रोडक्ट है. यहां पे जो 2 हेलोजन एटम्स है वो नेबरिंग है, तो इसको हम बेटा बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड. अब जैसे ही हम इस विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ हीट करते हैं, यहां पे जो प्रोडक्ट है वो फिर से हमारे पास एल्कीन मिलता है. अब देखो यहां पे रिमूव क्या हुआ है, 2 हैलोजन एटम्स जो है वो रिमूव हुए हैं, तो इस रिएक्शन का नाम बेटा है डीहैलोजिनेशन. अब देखो बेटा, हमने एल्कीन को, सेम एल्कीन को प्रिपेयर किया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स वाया E2 रिएक्शन, फ्रॉम अल्कोहल्स वाया E1 रिएक्शन, from vicinal dihalides by dehalogenation. There is a difference between dehalogenation and dehydrohalogenation. Dehalogenation का मतलब है 2 halogens रिमूव करना. Dehydrohalogenation का मतलब है HX. Halogenation का मतलब है हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना. अब देखो, अब अगर मैं इसी vicinal dihaloide को ट्रीट करूं पहले अल्कोहलिक KOH के साथ
आपको याद होगा जब भी हम एल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, E2 रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, यानी कि एक हेलोजन और H निकलेगा, और H कहां से निकलता है? वो बीटा पोजीशन से निकलता है। ये H हो गया इसका बीटा हाइड्रोजन, और ये वाला H हो गया इसका बीटा हाइड्रोजन। और जब पहले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, H और Br निकलेगा, और जैसे H और Br निकलेगा हमारे पास एक एल्कीन बनेगा। फिर उसके बाद ट्रीट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडा एमाइड के साथ। और सोडा एमाइड को हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेटा हमारे पास एल्काइन होगा। अब देखो, क्या आपको कोई रिएक्शन याद आ रही है कि एल्काइन से हम वापस एल्कीन बनाते हैं? याद करो बेटा। देखो, हमारे पास दो रिएजेंट्स होते हैं। एक तो हमारे पास H2PD BaSO4 है, यानी कि पॉइजनड BaSO4 को हम डालते हैं ताकि रिएक्शन स्टॉप हो अप टू एल्कीन। या तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं H2PD चारकोल के साथ। अब देखो बेटा, ये जो रिएजेंट है इसको हम बेटा बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहां पे रहता है कि ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है। नहीं, ये जो होता है इसको हम यूज करते हैं एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो ये जो है ये रोजनमंड्स कैटलिस्ट है, और ये जो है ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है। H2PD चारकोल है। ये चीज आपको बेटा याद रखनी है। और प्रोडक्ट जो हमेशा बनेगा वो बनेगा बेटा क्या? एल्कीन। ठीक है। अब अगर आपको वहां पे मेंशन किया गया होगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की, तो जब हम एल्काइंस को ट्रीट करते हैं H2PD BaSO4 या H2PD चारकोल के साथ, वहां पे सिस एल्कीन बनता है। ये याद रखना है आपको बेटा। सोडियम या पोटेशियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, वहां पे जो रिडक्शन रिएक्शन का नाम है वो है बर्च रिडक्शन। वहां पे ट्रांस एल्कीन बनता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर किया है ऑलरेडी। ठीक है। और अगर मैं सेम एल्काइन को ट्रीट करूं यहां पे H2PD के साथ, ओनली H2PD, कोई पॉइजनिंग रिएजेंट नहीं डालूं, तो यहां पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वापस एल्केन मिलेगा। We can convert this alkene now into alkene by just reacting with H2PD, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है नॉर्मल। अगर मैं इस एल्केन को फिर से ब्रोमिनेशन करूं, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा, ये वाला होगा। अब देखो बेटा, ये एल्कीन है, इस एल्कीन को हम कन्वर्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में। अब देखो, ये एल्कीन पार्ट है, Br जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे लगा है। क्या कोई रिएक्शन आपको याद आ रही है? हमारे पास एक रिएक्शन होती है HBr। अगर मैं HBr के साथ ट्रीट करूं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। एंड इफ आई ट्रीट द सेम सबस्ट्रेट विद HBr peroxide, तो रिएक्शन का नाम आपको याद होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, जहां पे लगता है जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। और बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो कि फर्दर रीअरेंज नहीं होते हैं, उन पे सिर्फ मार्कोनिकॉफ्स रूल एप्लीकेबल है, और जो रिएजेंट है वो HBr होना चाहिए। मार्कोनिकॉफ्स रूल इज एप्लीकेबल विद HBr एंड दोज अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो कि फर्दर रीअरेंज नहीं होते हैं। फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वी यूज peroxide, तो एल्कीन जो भी हमारे पास होगा अनसिमेट्रिकल लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे हम Br लगाते हैं। तो यहाँ पे HBr peroxide है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है 2 ब्रोमो ब्यूटेन देखने को मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। इफ आई ट्रीट दिस एल्काइल हैलाइड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हाट्स दैट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और आपको याद है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और वो एक्ट
अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और Br लीव करेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। Now, if I treat this very alkane with Br2H nu, रेट जो हमारे पास होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास है 3 डिग्री H अवेलेबल, तो यहीं पे जो है ब्रोमिनेशन होगी। अब अगर हम सेम रिएजेंट को क्लोरिनेशन करेंगे, क्लोरिनेशन की रेट आपको पता होगी, 1 डिग्री पे 1 होती है, 2 डिग्री पे 3.8 होती है और 3 डिग्री H की रेट 5 होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रेट सबसे ज्यादा इस वाले कार्बन पे होगी, क्योंकि देखो ये है बेटा 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री कार्बन, और ये दोनों कार्बन सेम है, तो यहाँ पे क्लोरिनेशन अगर हम देखेंगे उसकी रेट तो 3 हाइड्रोजन तो 6 रेट होगी। ये वाला 1 डिग्री अलग है इन 1 डिग्री से, क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ अटैच है और ये 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे रेट 3 होने वाली है। अब देखो जो ये हाइड्रोजन की रेट है वो 3.8 इंटू 2 होगी, वो सबसे ज्यादा होने वाली है। तो क्लोरिनेशन जो प्रोडक्ट है बेटा वो कुछ हमारे पास ऐसा ऐसा सा मिलेगा। Now we have 2 alkyl halides. फर्दर इन 2 alkyl halides को आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास फर्दर रिएक्शन के बाद एल्कीन जो मिलेंगे वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाले हैं, उनकी रिएक्शंस हम देखेंगे। ओके ये है एक अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास मिला था, और ये है दूसरा अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास मिला था। ठीक है, अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करूं, यानी कि जो रिएक्शन है वो E2 होगी। अगर यहां से H निकलेगा तो ये वाला एल्कीन बनेगा जो कि माइनर होगा, और अगर यहां से H निकलेगा तो ये वाला एल्कीन बनेगा जो कि मेजर होगा, और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला H निकल के Br को बाहर निकालेगा, तो हमारे पास ये वाला एल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं सेम एल्कीन को ट्रीट करूं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, सेम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, इस वक्त जो है ये वाला H निकलेगा और प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला एल्कीन मिलेगा। अब देखो बेटा इस एल्कीन और इस एल्कीन में क्या फर्क है। अगर इस एल्कीन को मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करूं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये बाय बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर रीअरेंज होके यहाँ पे शिफ्ट होगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाला कार्बोकेटाइन, अगर ये वाला एल्कीन हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा जो कि फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं दिखाएगा। तो ये वाला एल्कीन रीअरेंजमेंट शो करता है और ये वाला जो है ये रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है। अब हम इस एल्कीन की सारी रिएक्शंस देखेंगे। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जो रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो रीअरेंजमेंट नहीं दिखाएंगे, तो उससे आपको क्लियर होगा। तो ये वाला सबस्ट्रेट जो है ये हम मेन सबस्ट्रेट इस वक्त चूज करेंगे। ठीक है, मैं 3 प्रोडक्ट्स बनाऊंगा यहाँ पे। एक प्रोडक्ट मैंने बनाया जहां पे एल्कीन पे OH ग्रुप ऐड होता है और जो प्रोडक्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल मिलता है। दूसरी रिएक्शन पे जो है हमारे पास एल्कीन पे ही OH ग्रुप ऐड होता है लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन साइड पे। तीसरी जगह हमारे पास अल्कोहल मिलता है एल्कीन को छोड़ के 3 डिग्री कार्बन पे ऐड हो रहा है। इट मींस जो ये वाला प्रोडक्ट है ये हमारे पास रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है
और ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है ये हमारे पास नॉन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स है। तो जब भी हमारे पास एल्कीन से लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए एक रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसका जो रिएजेंट है वो है BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को हम हीट करते हैं और फॉलोड बाय ये हम पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास जो ये रिएजेंट है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स टेक प्लेस ऑन टर्मिनल कार्बन। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाऊं तो हमारे पास, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेम इज द केस इफ वी वांट द OH group on this very alkene carbon, so we have a reaction called oxymercuration demercuration। यहां पे जो हम वाटर लेते हैं, पहले मर्क्यूरी एसिटेट लेते हैं फॉलोड बाय द वाटर, एंड उसके बाद हम डीमर्क्यूरेशन करते हैं, वहां पे हम NaBH4 लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वहां पे ये प्रोडक्ट मिलता है। अब अगर हम चाहते हैं कि रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिले तो हम सिंपली ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H+ के साथ, यानी कि H+ जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, जैसे H+ ऐड होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंजमेंट होके वाटर यानी कि सॉल्वेंट से OH देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये वाला अल्कोहल मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं सेम एल्कीन को ट्रीट करूं HBr के साथ, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो और HBr है, लगता है कि इसमें मार्कोनिक-हाउस रूल होगा, लेकिन क्योंकि ये एल्कीन जो है फर्दर रीअरेंज होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है मार्कोनिक-हाउस प्रोडक्ट वो नहीं मिलेगा, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ये होगा। अब देखो बेटा, हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या कोई रिएक्शन आपको याद आ रही है कि हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद SN1 रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप आपको ये रिएक्शन याद होगी। अब मैं चाहता हूं कि सेम एल्कीन को जो हमारे पास Br है वो यहां पे लगे टर्मिनल साइड से, तो हमारे रिएजेंट जो होता है HBr पेरोक्साइड को ट्रीटमेंट करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट इजीली मिलेगा। ठीक है। If I treat this alkyl halide with methyl magnesium bromide, again methyl magnesium bromide, तो यहां पे जो रिएक्शन है हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस वाले एल्केन को अब ब्रोमिनेशन करूं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री H अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो 2 डिग्री कार्बन पे होगी एंड फॉलोड बाय द अल्कोहलिक KOH। क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पे कोई बीटा H अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से बीटा H निकल के जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये वाला एल्कीन देखने को मिलेगा। अब देखो बेटा, ये वाला एल्कीन भी ऐसा है जो फर्दर रीअरेंजमेंट दिखा सकता है। अगर मैं इस वाले एल्कीन को सिंपली ट्रीट करूं HBr के साथ, तो पहले क्या होगा, H पॉजिटिव जैसे अटैक करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे इस वक्त हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अब है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा कौन, Br, और प्रोडक्ट जो है ये देखने को मिलेगा। अब देखो, इस एल्काइल हैलाइड को अगर हम फर्दर ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास जो एल्कीन है वो ये वाला एल्कीन देखने को मिलेगा। क्या आपको याद है, अगर हम इस एल्कीन को ट्रीट करेंगे O3 जिंक या रिडक्टिव ओजोलिसिस, या अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है एल्कीन पे, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एस्टोन देखने को मिलेगा। I hope this is clear to you. Okay.
मैं चाहता हूं कि मैं इस एल्कीन को कन्वर्ट करूं सिंडायोल्स में, यानी कि OH ग्रुप एल्कीन पे ऐड हो लेकिन उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होनी चाहिए। क्या आपको कोई रिएजेंट याद आ रहा होगा? याद करो बेटा, उस रिएजेंट का नाम है बियर्स रिएजेंट। क्या आपको रिएजेंट याद है? रिएजेंट है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अगर मैं इसके बदले कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के बदले अगर मैं यहां पे लेता हॉट KMnO4, तो वहां पे बेटा क्या होगी? ओजोनोलिसिस होगी, ब्रेक डाउन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो याद रखना, अगर कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 देंगे तो हम सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये वाला प्रोडक्ट मैं बनाऊं, यानी कि हमारे पास जो OH ग्रुप है वो एंटी आ जाए, यानी कि OH ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिफरेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। सिन हाइड्रोक्सिलेशन कब होगा और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कब होगा? इसके बहुत सारे एक्सटेंशंस भी होते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, वो डिपेंड करेगा बेटा कि जो हमारे पास ये H है और ये वाला H है, वेदर इट इज हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। तो अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम होगा तो यहाँ पे H लगेगा। देखो जो ये BH, ये जो BH3 है, इसका जो H है वो यहाँ पे लगता है इस वाले एल्कीन पे, और जो ये OH है वो आपको याद रखना है वो ये वाले एल्कीन पे ऐड होता है। तो अगर यहाँ पे D होगा तो D यहाँ पे ऐड होगा, तो अगर यहाँ पे D होगा तो OD यहाँ पे ऐड होगा। इसी तरह से जो हमारे पास वाटर है, जो यहाँ पे OH ग्रुप है वो वाटर से आता है, और जो H है और जो H लगता है वो इससे आता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, डिपेंड्स अपॉन जो रिएजेंट में H दिया है कि D दिया है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू।